Hello, guys! Welcome to my channel! सो गाइज की हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइज। सो बेसिकली गाइज आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो आई वॉज टेकिंग रेस्ट, क्योंकि मैं आफ्टरनून व्लॉग के बारे में सोच रहा था करने का, बट अच्छे से मैं दिख ही नहीं रहा। रुक जाओ, मैं लाइट जलाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं सोया हुआ था। रुक जाओ, लाइट जलाते हैं। तेरी सारी बॉडी पेन कर रही है गाइज, लिटरली बता रहा हूँ मैं। बाहर से आवाज़ भी आ रही है। रुक जाओ, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद रहेगा। हाँ गाइज, फैन वगैरह मैंने थोड़ा सा चला रखा है, बिकॉज क्या है ना, अभी लिटरली मैं बता रहा हूँ तबीयत तो ठीक है। मतलब ज़्यादा मैंने सोचा था आफ्टरनून व्लॉग करने का, एंड आफ्टरनून व्लॉग में गाइज यही दिक्कत थी कि आफ्टरनून व्लॉग अगर मैं करता, मतलब मैंने ट्राई किया था दोपहर में, ठीक है। बट दोपहर में दिक्कत ये थी ना गाइज कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, एंड उसके कारण आई थिंक अभी लू चल रही है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर सा लग रहा है। मैंने पंखा इसलिए चलाया था गाइज क्योंकि स्वेटिंग हो जाएगी, फिर मुझे उससे बॉडी में फिर इचिंग ना हो, एंड फिर मुझे मम्मी बोलेगी फ्रेश हो जाए। एंड आई एम थिंकिंग लाइक क्या करूँ, चलो पंखा बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था ठीक हो जाएगा, बट क्या फर्क पड़ता है यार। देखो गाइज, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, एंड मैंने बस अभी यही सोच रखा था गाइज कि मैं अभी व्लॉग के बारे में सोचूं कि ना सोचूं, क्योंकि नाइट व्लॉग है एंड मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी। तो आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि करूँ कि ना करूँ। फिर मैं सोचा कि चलो यार कर लेते हैं। अब देखो, मेरा जो पास स्टैंड भी नहीं है, ये देखो अपने हाथ से ही शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टैंड ऊपर है एंड मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उठ पाऊँ। बट आई एम थिंकिंग कि मैं एक बार ऊपर जाऊँ, बट ऊपर लाइट नहीं है गाइस, दिक्कत वही है, ऊपर लाइट नहीं है एंड ऊपर दिखेगा नहीं कुछ। जैसे अभी अंधेरा सा हो रहा था ना, ऐसे ऊपर है, क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ आई थिंक दोपहर में, एंड उसके बाद बारिश होने के बाद यहाँ पे लाइट ऊपर जो है लाइट चली गई। आई थिंक लाइट गए हुए 2-3 घंटों से ज़्यादा ही हो गया था, शायद उससे भी ज़्यादा। तो बेसिकली उसके कारण से ही ऊपर जाने का भी कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि मैं छत पे दिखा भी दूँ, छत पे क्या दिखाऊँ मैं। बारिश सोच रहा था आपको दिखाने की, बट कैसे दिखाऊँ बारिश, तो या बारिश दिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा गाइज, क्योंकि ऊपर रोशनी नहीं है। एंड वैसे बोलना भी नहीं जा रहा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग के लिए हिम्मत लेके आऊँ, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि व्लॉग कंप्लीट कैसे करूँगा मैं, क्योंकि एक पूरा व्लॉग बनाना इज़ अ चैलेंज फॉर मी। मतलब नॉर्मली तो नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बातचीत करता नहीं। नॉर्मली अगर आप कभी मुझसे मिलेंगे या कभी देखेंगे ना, तो आई एम वेरी क्वाइट एंड साइलेंट। मैं इतनी ज़्यादा बातचीत करता नहीं। आई एम लाइक, जब ज़रूरत होती है तब बातचीत करता हूँ, बस दैट्स इट। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा वगैरह, मतलब कभी कभी कर लेता हूँ। जैसे मेरा वैसे तो कोई क्लोज में तो कोई ऐसा फ्रेंड है नहीं जिससे मैं रोज़ बातचीत करूँ, तो दैट्स वाई आई यूज टू व्लॉग। एंड गाइज, मैं जैसे आपको बता रहा था मेरी डिग्री चल रही है, सो बेसिकली मेरा अभी जो मेरी अंडर ग्रेजुएट के ऊपर एक और अंडर ग्रेजुएट डिग्री चल रही है ना, तो बेसिकली गाइज उसमें ना मैं प्लान कर रहा था कि फाइनल ईयर अब स्टार्ट होने वाला है तो इंटर्नशिप के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड आई एम लाइक अरे यार अभी क्या। एंड क्योंकि बेसिकली ना कॉर्पोरेट जॉब के बारे में जब मैं सोचता हूँ ना, मैं बोर हो जाता हूँ यार। मतलब लिटरली ऑफिस में बैठे रहो, डेस्क जॉब पे काम करते रहो, एंड लिटरली आजकल तो गाइज आपको पता ही है टेक्निकल नॉलेज को कितना कंपटीशन है। आप चाहे कितना भी टेक्निकल नॉलेज में कोशिश करो, प्लेसमेंट के लिए कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि दैट डिपेंड्स कि आपकी कितना पैकेज मिलता है एंड ऑल, एंड उसका टाइम शेड्यूल। ओहो, जिस हिसाब से उसका टाइम शेड्यूल है 9 से 5 का, मैगा अबे यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल बस क्या ही बताऊँ। मेरा शेड्यूल तो गाइज यू नो, जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं कि मेरा शेड्यूल कैसा है, तो बेसिकली गाइज मेरा शेड्यूल ही ऐसा है। अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, तो बेसिक इट्स लाइक व्हाट वी कॉल इट मोटिवेशन। तो बेसिकली मैं यही सोचता हूँ कि काश
काश मेरा यूट्यूब चैनल चल जाता तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ती। अब फाइनेंशियल क्राइसिस है गाइस, तो क्या कर सकते हैं, ये तो सबके साथ होता है, किसी किसी की किस्मत का खेल है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है। तो पापा ने तो मुझे बोला कि तुझे अगर इंटर्नशिप करनी है तो चला जाइयो, मुझे बता दियो। मैं कहा यार अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से मैं अगर यहीं कहीं भी मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाना पड़ेगा। लोकल एरिया में गाइस इंटर्नशिप कर भी लूँगा तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, लोकल एरिया में आप इंटर्नशिप तो कर लोगे, पर जब आप अगर प्लेसमेंट वगैरह का सोचते हैं तो बेसिकली मैंने अपने लिए नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप वैसे प्लेसमेंट वगैरह, अरे पकड़ो कैसे ऐसे रुक जाओ, प्लेसमेंट वगैरह का अगर आप सोचते हैं ना तो बेसिकली आपको ना इंटर्नशिप करनी पड़ती है। 6 महीने की इंटर्नशिप हर किसी को करनी पड़ती है, आपकी कोई भी डिग्री हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसीए, कोई भी डिग्री हो, बैचलर की 3 साल की हो या 4 साल की हो, आपको बेसिकली एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है 6 महीने की। एंड वो फाइनल ईयर में कर सकते हो आप, नहीं तो प्री फाइनल ईयर में कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी जैसे 4 साल की डिग्री है तो आप सेमेस्टर 7 या सेमेस्टर 8 में कर सकते हो, नहीं तो अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में करना पड़ता है। इट्स क्वाइट सिंपल। तो या इट्स लाइक दैट। तो बेसिकली मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, बट मेरी इंटर्नशिप कोई ज़्यादा खास नहीं थी, क्योंकि आई थिंक मैंने की भी थी, मुझे याद भी नहीं है। उसमें भी कोडिंग ही थी यार। एंड वो कोडिंग मैंने कैसे जैसे तैसे करके उस टाइम जुगाड़ की थी। उस टाइम मुझे एड्रिनो वगैरह की इतनी कोडिंग की नॉलेज नहीं थी। मैंने जो मेरी पिछली डिग्री अनकम्प्लीट रह गई थी उसमें आई थिंक मैंने इंटर्नशिप की थी ऐसी ऑनलाइन, बट वही बात है, वो ऑनलाइन इंटर्नशिप आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने की थी। मैंने कर तो ली थी वो कंप्लीट, सर्टिफिकेट भी मिल गया, बट वही बात है ना, वैसी इंटर्नशिप का फिर इन देखो क्या होता है ना, आप वो तो ले लोगे प्लेसमेंट, बट फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ना, काम तो आपको करना है, तो ईमानदारी भी एक चीज़। मैं कहा यार जब जो रियलिटी है रियलिटी में जीते हैं, तो उस रियलिटी के हिसाब से सोचा जाए तो यार इट्स वेरी क्वाइट सिंपल। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं कुछ हाइब्रिड का सोचता हूँ। वैसे तो गाइस हाइब्रिड कोविड में चलता था, अभी तो कोविड भी नहीं है। अगर कोविड होता तो कोई टेंशन नहीं थी, तब तो मैं ऑनलाइन कुछ कर भी लेता, मतलब कंपनी वंपनी में। बट अभी ऐसा टाइम, अभी कोविड नहीं है, सोचना पड़ेगा। ऑफलाइन जाना चैलेंज है मेरे लिए बहुत, क्योंकि मेरे लिए टाइम मैनेज करना, शेड्यूल इज़ अ बिग चैलेंज। एंड ऊपर से जैसे मेरी कभी कभी तबीयत वगैरह ख़राब होगी, ऐसा नहीं है मैं छुट्टी नहीं ले सकता, ले सकता हूँ, बट मेरा शेड्यूल का दिक्कत है ना गाइस। टाइम शेड्यूल इज़ लाइक, आई बोलूँ मैं, टाइम शेड्यूल के कारण ही ना मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ कि मैं कभी नौकरी के बारे में सोचूँ भी तो। गाइज मेरा एक्चुअली मोबाइल जो है भर गया था, तो मुझे उठ के जाना पड़ा। मैं कहा यार व्लॉग भी तो कंप्लीट करना है, तो आई थॉट कि चलो यार लेट्स सी, चलो यार व्लॉग इससे कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। तो बेसिकली ये होता है गाइस इंटर्नशिप में ना, टाइम मैनेज करने से बिगेस्ट चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि ये इतना मतलब, या इट डिपेंड अपॉन यू कि आपका शेड्यूल कैसा है। जैसा मेरा शेड्यूल है, मैं लेट उठता था, क्योंकि मुझे याद है जब मैं डिग्री कर रहा था अपनी पहले वाली, तो बेसिकली मेरी तो फुल टाइम 4 इयर्स की डिग्री जब चल रही थी, मेरा शेड्यूल तो सही था, बट जब मैं उसमें गया ना हॉस्टल वगैरह में, ओहो हो, हॉस्टल ने जो मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, मतलब लिटरली मेरा टाइम शेड्यूल चेंज हो गया लोगों से। मतलब मैं किसी से बातचीत नहीं करता था, वहाँ नए लोग मिले जो भी थे, आई डोंट रिमेंबर उनके नाम भी मुझे, मतलब आई थिंक उनका नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे। तो उनके साथ मैं रहता था, एंड वहाँ मेरी यूट्यूब के पीछे बहुत बहस होती थी जब मैं सेमेस्टर 1 में था। देवर लाइक यूट्यूब से सब कुछ करेगा क्या, पढ़ाई वढ़ाई भी तो कुछ कर ले। मैं मतलब करता था असाइनमेंट वगैरह, बट मैं ज़्यादातर वीडियोस के बारे में सोचता था, बट मेरे पास कुछ सामान वगैरह नहीं था, मेरे पास स्टैंड वैंड कुछ नहीं था, जिस मैंने आपको बताया था अपने व्लॉग में। तो या मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई। मैं ट्राई करता रहता था वहाँ पे ना, मैं बता रहा हूँ वहाँ ऐसा था मेरे साथ सिचुएशन गाइस कि मुझे ना बोलना पड़ता था, यार प्लीज़ एक वीडियो बना दो टिकटॉक वीडियो के लिए भी। जब टिकटॉक का टाइम था ना, ओहो मैं बता रहा हूँ गाइस कितनी मुश्किल से मैं बनाता था। वो कह रहे क्या करना क्या वीडियो बनाने में, तो वो कैमरा पकड़ते थे, मैं शर्माता था उनके सामने कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो कह रहे रेडी, मगा रेडी। अब बस मैं कॉन्फिडेंस लेके आता था, मैं सोचता था अपने दिमाग में, पहले तो मैं टेंशन होता था क्योंकि मैं किसी के सामने शूट नहीं करता था, एंड आई वॉज लाइक कि चलो
बनाने की कोशिश करता हूँ रील मतलब टिकटॉक वीडियो, तो जैसे तैसे करके आई यूज टू मैनेज। तो बहुत टफ था यार, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बट ठीक है। बस तब से मैंने कोविड में ही यूट्यूब को स्टार्ट कर दिया था, एंड तब से ही जो मेरा ये चैप्टर चलता रह रहा, तब से मैंने बाकी आप देख लेना, मैं भी बनाऊंगा इस पर सीरीज़ बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे, उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। बाकी तो गाइस क्या ही है, तबीयत का तो क्या है ना, गर्मी है ना, तो गर्मी के कारण बेसिकली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि ऊपर जो है ना, ऊपर आपको स्वेटिंग होएगी, तो मुझे भी स्वेटिंग हुई थी। मैंने बता नहीं रहा हूँ गाइस, मैंने ना गेम डाउनलोड करी। ये क्या दिख रहा है? ओह चेहरे मेगा चप्पलें दिख रही, मेगा चप्पलें तो मैं अपने सर पे रखता भी नहीं हूँ, पुराने ज़माने के हिसाब से चलता हूँ कि चप्पलों को सर पे रखने से व्हाटएवर जो मम्मी पापा बोलते हैं मैं मान लेता हूँ। तो बेसिकली गाइस क्या था मेरा जो फ़ोन है ना पुराने वाला, अभी जिससे मैं भी व्लॉग शूट करा था, उस पर मेरे और व्लॉग रेडी हैं, उनको मैं देखने की सोच रहा था अपलोड कर दूँ, बट फिर मेरी बॉडी अभी देख ही रहो गाइस, मैं व्लॉग भी कैसे कर रहा हूँ जब मेरी बॉडी नहीं मेरा साथ दे रही। तो मैं कहा चलो, मैंने उनको सेव कर लिया वीडियोज़ को, उनको बस चेकआउट करके अपलोड करना है, फिर एक दो व्लॉग और रेडी हैं। मैंने शूट किया था ना गाइस व्लॉग, तो अभी इंस्टाग्राम वाली सीरीज़ तो मेरी पूरी हो गई है। अभी मुझे उसमें कोई जो किस्सा विस्सा याद आएगा तो बताऊंगा, तो अभी मैंने कंक्लूजन करके उसको अभी अभी के लिए तो वो कंप्लीट है। बाकी अगर कभी कोई बीच में किस्सा विस्सा याद आ गया कि कुछ याद आ गया इंसिडेंट में, तो आई विल शेयर इन दैट इंस्टाग्राम कैटेगरी। बाकी मैं अभी यूट्यूब वाली कैटेगरी को स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मैंने पिछले उसमें व्लॉग में भी बताया था, बट वही चैलेंज है गाइस कि उस वाली कैटेगरी में ना सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही है कि बैलेंस करना, एंड बैलेंस करना इज़ चैलेंजिंग टास्क। मतलब लेट्स सी, देखते हैं कैसे मैनेजमेंट होगी। अब गाइस क्या है ना, फिजिकल एक्सरसाइज तो जो है हम करते हैं वो तो फिटनेस के लिए है, बट बॉडी इज़ बॉडी, इम्यूनिटी सिस्टम का भी कुछ बात है, जिसमें होता तो मैं एक टाइम खाता हूँ तो मैं भी शायद उसके कारण से है, नो प्रॉब्लम। क्या इसमें इसलिए क्या ही फ़र्क पड़ता है ना गाइस, क्योंकि मैं आई थिंक शाम से ही मेरी, जैसे मैं ऊपर आफ्टरनून व्लॉग शूट करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं दोपहर में उठा था, तो मैंने कहा चलो आफ्टरनून व्लॉग शूट करते हैं। मैंने सुबह क्या किया, आई थिंक मेरी सुबह नींद खुली थी, एंड मैंने ना पापा के इंटरनेट से ना गेम्स डाउनलोड कर ली, और गेमिंग चैनल है मेरा लाइव आई है, तो उसके लिए गेम्स डाउनलोड करी स्टीम ऐप में। मैं कहा ऑन द लेवल पे गेम खेलेंगे, काफ़ी सारी गेम डाउनलोड कर ली, बट ऊपर गर्मी में घूमना पड़ गया। छत पे घूमा, आई थिंक मैं छत पे तो नहीं घूमा, ऊपर जो हमारे कमरे हैं ना, अगर हमने देखा ऊपर जो टेरिस के पास वो सीढ़ियों में बीच में है ना दरवाजा, जहाँ बंद करके मैंने व्लॉग में दिखाया, तो वहाँ पे क्या है गाइस कि वहाँ ना गरबा है बहुत। तो मैं वहीं खड़े होके, मतलब वो बेसिकली दरवाज़ा खोलते आपने देखा ना, मैंने अर्ली मॉर्निंग विद मी वाला व्लॉग, तो उसमें देखना दरवाज़ा खोलने से पहले मैं अंदर जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बहुत गरबा है। मैंने वहीं खड़े खड़े किया क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, एंड आई वॉज लाइक मुझे हवा से थोड़ा सा ठंड सी महसूस हो रही थी, तो मैंने वहीं पे सारी गेम्स को डाउनलोड किया, एंड उस चक्कर में मुझे स्वेटिंग हुई। मैंने फिर नीचे नहीं आया, मैं बीच वाले रूम में अपना काम कंप्लीट किया, जो मैंने आपको बीच वाले रूम का ब्लॉग दिखाया था। आई थिंक मुझे याद नहीं उस ब्लॉग का टाइटल दिखाया होगा मैंने कोई ब्लॉग, तो उस कमरे में हाँ मुझे इतना याद है मैंने उसमें दिखाया था कि लाइट लगाई है मैंने, तो बेसिकली अरे मच्छर भी आ गए शायद, मच्छर के कारण गैस मेरा पंखा चला रखा था, वरना मैं तो अभी पंखे के बारे में सोच रहा। मैं तो कूलर भी बंद करवा दिया, मैंने बोल दिया मम्मी को कि आज कूलर कर रहा है, थोड़ा सोचते हैं कि उनको गर्मी लगती है, अब टेम्परेचर मुझे है कोई ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने बोला कि आज तो बारिश हो गया, तो आज तो कूलर की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अपनी बात उन तक पहुंचा दी, अब उनकी मर्जी, वो क्या डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली मैंने एक मोटी सी चादर सोची थी, बट अभी स्वेटिंग के कारण मैं सोच रहा हूँ। बाकी मैं मेडिसिन के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि हम थोड़े से प्राचीन भारत के हिसाब से चलते हैं। आई एम लाइक कि पानी वानी एंड खाना वाना खा लेंगे सही हो जाएंगे, तो या इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा हाई फाई, क्योंकि यूजली मैं कभी कभी पहले मैं बहुत मेडिसिन कंज्यूम करता था, उसके कारण से ना मेरा फीवर ठीक हो जाता था, बट फिर वैसी सिचुएशन तो आप मानोगे नहीं गाइज, बट कोविड से लेकर अब तक टचवुड है, कोविड से लेकर तब अब तक जिस इस शेड्यूल पे चल रहा है एक टाइम खाने के, बुखार फीवर तो कभी हुआ नहीं, ठीक है। ये तो अब मैंने थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज किया है, थोड़ा जल्दी खाना शुरू कर दिया, मैं भी शायद उसके कारण से
बट फिर भी बात वही है गाइज कि इम्यून सिस्टम में ताकत आना जरूरी है, तो या दैट्स फाइन। मैं सोच भी रहा था कि जूस वूस पी लूँ, बट मैंने कहा रात होगी ना, क्योंकि अभी आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, 10 पता नहीं 10:15 या 10:30 कुछ हो रहा होगा, तो इस टाइम कहाँ ही जूस मिलेगा। तभी आई थिंक मैं शाम को सो रहा था, 5 5:15 के करीब उठाऊँगा मैं, नहीं उस टाइम सो गया था क्योंकि मैं दोपहर में ऊपर था। 2-3 बजे मैं एक व्लॉग अपलोड कर रहा था अभी इंस्टाग्राम का, जो पार्ट 4 है ना, द कंक्लूजन वाला, वो उसमें मेरे इंटरनेट ने जो मेरी बैंड बजाई, ओह मैं बता रहा, एयरटेल वालों का जो इंटरनेट था वो सही चला, वीआई चला ही नहीं। मैं खुश था कि चलो वीआई का नेट मम्मी का यूज़ करके अपलोड कर दूंगा, नेट ही नहीं चला, केबी की स्पीड में आ रही। मैं कहा अरे यार पहली बहुत गर्मी, जैसे तैसे करके मैं नीचे आया एंड मेरा सर घूम रहा था क्योंकि ऊपर गर्मी बहुत थी, और मैं सो गया एंड वो इंटरनेट ऑन करके सो गया। मैं कहा अपलोड हो जाएगा, एंड आई थिंक मैं उठाऊँगा 6:45-7 के ऐसे कुछ करीब, एंड पता नहीं 7:30, मुझे याद नहीं है टाइम, 7-7:30 के बीच में, तब तक वो अपलोड हो गया था। मैं कहा चलो अच्छा है अपलोड हुआ, पता नहीं 6:30 उठा, मुझे याद नहीं टाइम यार, इतना टाइम कौन याद रखता है कहीं। तो बेसिकली क्या था ना, मैंने फिर कहा कि चलो यार व्लॉग तो अपलोड हो गया, इसको पब्लिक करके अपना आगे देखते हैं काम। तो फिर मैं कोशिश करता रहा, मम्मी पापा से फिर ये इंटर्नशिप वाली बातचीत छिड़ी, एंड मम्मी पापा से बातचीत करता रहा। मैं मम्मी पापा को मना रहा था कि मुझे घर में रहने दो, मुझे बाहर नहीं जाना। मम्मी कह रही लड़का होके बाहर नहीं जाता है, तो मैं कहा अरे मम्मी जी बात समझो यार, मेरी तबीयत का सोचो, शेड्यूल का सोचो। एंड फिर मेरी सिस्टर से बातचीत हुई, एंड सिस्टर इज़ लाइक हाँ हाँ तुझे तो बस यूट्यूब ही सूझता है और तो कुछ सूझता नहीं। मैं कहा ठीक है ना, अब क्या ही बोल सकते हैं उनको, हमारी छोटी सिस्टर को हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बेचारी वो तो काम कर रही है, हम नहीं कर रहे, तो घर पे ताने बहुत मिलते हैं हमें। क्योंकि आई बिलीव कि यूट्यूब से सक्सेसफुल हो जाए शायद एक दिन, तो मोटिवेशन बनाना गाइज बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो या अब कैसी भी सिचुएशन हो, यूट्यूब इज़ यूट्यूब, वर्क इज़ वर्क। तो आई बिलीव यार कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि अगर कोई इन फ्यूचर मेरा कभी ये व्लॉग देखे तो दे अंडरस्टैंड कि एक व्लॉगर के लिए कितना मुश्किल होता है हर चीज़ को संभालना, हर टाइम व्लॉग करना इज़ अ चैलेंज। तो जितने व्लॉगर्स हैं ना, दे यूज टू थिंक, बट आई एम लाइक, देखो मैं अभी सोते सोते व्लॉग कर रहा हूँ हाथों से, तो मैं इतना ज़्यादा आई एम लाइक, यही मेरी रियलिटी है। मैं आई बिलीव इन रियलिटी, मैं हकीकत में जीता हूँ। मैं सोच भी रहा था क्या टाइटल वगैरह इस दूंगा इस व्लॉग को, तो टाइटल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब देख के समझ जाएगा कोई भी, बट फिर भी चलो इसको टाइटल देने की सोचूंगा। अभी थंबनेल भी नहीं बनाया, लिटरली मैंने व्लॉग तो अपलोड कर दिया, उनके थंबनेल तक नहीं बनाया। अभी मैं थंबनेल बनाने की सोच ही रहा था, बट फिर मैंने और 2 व्लॉग जो शूट करके थे प्री शूट, उनको एडिट करके मैं कहा चलो उन्हें अपलोड करूँ, बट तबीयत नहीं साथ नहीं दिया, वरना उन्हें भी मैं पब्लिक करने वाला था, मतलब अपलोड करता पहले फिर पब्लिक करता, अभी देखा भी नहीं है क्योंकि व्लॉग देखने के लिए भी फिर टाइम चाहिए एंड ऑल। बट ठीक है यार, और देखो मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है, वरना मम्मी पापा बोलते हैं हमें टीवी देखना है एंड मेरी आवाज़ उन तक जाती है, फिर मैं कहा यार वो भी सही ना लगे, तो या इट्स लाइक दैट। अच्छा ये बंद हो गया। अरे गाइज मैं वॉल्यूम तेज़ कर रहा था, मैं सोच रहा था कि वॉल्यूम तो कम नहीं है, अपने आप ही कट गया, क्या कर सकते हैं गाइज। मैंने व्लॉग शूट किया, मेरा मोबाइल कहाँ है, बाबा रुक जाओ, एक सेकेंड कंच। हाँ ये देखो मैंने भी 2 लीटर पानी पिया बॉडी हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि जिम वगैरह में यही होता है ना गाइज, बॉडी को हेल्दी रखा जाता है। अब देखो मैं देखता हूँ, मैंने शूट किया, देख रहे हो, ये देखो ये मोबाइल भर गया यार, अभी इस पे 2 व्लॉग रेडी है, लिटरली चेकिंग इट। अरे यार दिखाता हूँ ना गाइज, ये देखो दिखाऊँ आपको, व्लॉग अभी रेडी है इस पे, एंड लिटरली आई यूज्ड टू चेक अ लॉट। तो बेसिकली क्या है ना गाइस, इस फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं है एंड ऊपर से लाइट भी नहीं। मैं कहा यार लाइट भी नहीं, चार्जिंग भी नहीं, तो कैसे मैनेज करेंगे, तभी तो पापा के फ़ोन से मैनेज कर रहा हूँ। पापा, अब मैं कहा कि चलो यार पापा से फ़ोन मांगते हैं एंड दे वर वॉचिंग टीवी, तो मुझे मौका मिल गया व्लॉग शूट करने का। मैं कहा चलो व्लॉग शूट करते हैं, वरना तो मैं सोच रहा था 9-10 बजे के करीब व्लॉग शूट करने का, लिटरली करवट लेने की सोच रहा हूँ मैं
किधर साइड से लूँ, इधर ले लूँ क्या, दिख रहा है। बेसिकली गाइस क्या है ना, मैं ज़्यादा टाइम सीधा लेटता नहीं, बट सीधा लेटने से मैं ब्लॉग शूट करना आसान हुआ, टेढ़ा लेटने से मेरे हाथ में थोड़ा, या इट डिपेंड्स की सिचुएशन के हिसाब से आई हैव टू मैनेज। बाकी बताऊँ भाई, मैं लिटरली खाना अभी खा तो ले चुका हूँ, अरे फोन ना गिर जाइए मेरे हाथ में, पेन हो रहा है, कोई ना, आई विल कंप्लीट माई ब्लॉग। तो बेसिकली गाइस मैं खाना खा रहा था, एंड मैंने खाना में क्या खाया था मैंने खाने में, रोटी चावल ही खाए होंगे मैंने, हाँ आलू मटर की सब्जी पड़ी थी ना वो तो मैंने उसके साथ रोटी खाई, एंड कोफ्ते पड़े थे कुछ पुराने, मैंने वो खाए, बस मैं वो खा के, एंड मैंने थोड़े से और चावल छुपवा लिए थे, मम्मी को कहा मिर्च डाल के छोंकना, उन्होंने मिर्च डाल के छोंक तो दिया, मैंने वो खा ली जैसे तैसे करके। थोड़ी सी स्पाइसी थी, मैं कहा चलो स्पाइसी है तो अच्छा है, टेस्टी फील होता है। एंड उसके बाद मैंने पानी पी के, मीठा पानी जो बनाता हूँ मैं स्वीट वाटर को, मैं डायरेक्ट वाटर नहीं कंज्यूम करता। हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो बेसिकली मेरे साथ ऐसा है कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता हूँ, मतलब पानी वानी बीच में पीना, तो मेरा क्या है, मैं खाने के बाद पानी पीता हूँ 1 घंटा के बाद, जब मेरा पहले शेड्यूल था स्कूल डेज में, जब मैं स्कूल में था ये शेड्यूल था मेरा फिटनेस के लिए। अब ऐसा मैं मीठा पानी इसलिए पी लेता हूँ क्योंकि वो जो खाना मैं कंज्यूम, क्योंकि उस टाइम मेरा शेड्यूल ऐसा था ना, नॉर्मल शेड्यूल था, 3 टाइम खाना, तो तब फ़र्क नहीं पड़ता था। अब क्या, अब 1 टाइम खाना, तो मैं कहा वो खाना एकदम खा लो ना फटाफट तो गले में फंस ना जाए, तो उसके कारण से मुझे वाटर कंज्यूम करना पड़ता है ताकि वो नीचे चला जाए खाना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर वो चोक ना हो जाए खाने में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कंज्यूम करता हूँ फूड, क्योंकि भूख बहुत लग रही होती है, क्योंकि 1 टाइम खाते हैं तो भूख बहुत लगती है मुझे, तो इट्स लाइक दैट। तो या तो आई यूज़ टू मैनेज जैसे तैसे करके, एंड बस फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, खा के अपना ऊपर वीडियो के काम में जाते हैं। तभी तो जैसे तैसे करके उसे व्लॉग अपने आप अपलोड हो गया, तब तक मैं सोया हुआ था, एंड सो के उठा, एंड फिर ये बातचीत चली इंटर्नशिप वाली। उसके बाद आई वॉज लाइक कि चलो अब मैं एडिट कर लिया था, अब मैं व्लॉग देखता, बट क्या कर सकते हैं, व्लॉग देखने के लिए एनर्जी नहीं बची बॉडी में, जब मैं व्लॉग शूट कैसे कर पा रहा हूँ, आई नो दैट, इसके लिए भी एनर्जी कैसे बॉडी के अंदर आ रही है, आई नो दैट गाइस, थोड़ा टफ, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इजंट इट गाइस, ठीक है। सो या आज के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को, ठीक है गाइस, चलो अब रेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस व्लॉग, और अगर आज के व्लॉग में मज़ा आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।